constant values means value given to the variable is the constant, है ना. दो चीजें यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ. पहले variable की definition you have to write. Variable, name given to memory location. Everyone write it. Name given to memory location is called memory location to store values or data. Now, this is the definition of variable, right? This is the first point of variable. Second point, it can change during execution. This value now it can change the value. It can wait. It can change during execution. Okay, means value of the variable can change. Okay, value of variable can be changed during execution. Okay, इसका third point you can write. Example we will give together. Now the constant. Okay, constant is what? First, the values or data given to variable. Okay, or more specifically you can write the constant value or the fixed value. The fixed values or data given to the variable. Okay, it is constant, also known as, second, also known as literals. Okay, now the example. देखो ओशो कैसे एग्जाम्पल लिखना है इसके केस में. एग्जाम्पल, and here I am writing the example int a equals to 5. Okay, now you have to explain this example. A is in the above statement, A is the variable and 5 is literal or constant, is constant. Okay, understood? ठीक है. अभी देखो किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हमें दोनों में अलग अलग एग्जांपल देना पड़े, मगर यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना कंपलसरी, तभी समझेगा ना. अगर मैंने सिर्फ इतना सा लिखा int a equals to 5, ओके, सिर्फ इतना सा लिखा, तो अब इससे क्या समझेगा कि कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है. तो व्हेनेवर इन एनी इक्वेशन यू आर गिविंग द एग्जांपल, यू हैव टू गिव द आउटपुट और यू हैव टू एक्सप्लेन दैट. ठीक है, तभी समझेगा ना. देन ओनली ये एग्जांपल को कंसीडर कर सकते हैं एज अ पॉइंट. ठीक है, इन द बोर्ड एग्जांपल विल बी कंसीडर देन एंड ओनली जबकि वो समझ में आए कि ये किस चीज के लिए है. या तो आप उसका आउटपुट बताएंगे, है ना, या फिर आप उसको एक्सप्लेन करके देंगे कि भाई इस स्टेटमेंट में ऐसा ऐसा होता है. अंडरस्टूड? एंड 9th स्टैंडर्ड हैज टू डू द प्रैक्टिस लाइक दैट ओनली. समझे क्या? इज इट क्लियर? दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके, अब ये था यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड द कांस्टेंट. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है लिटरल्स. ओके, बोथ आर सेम. दिस क्वेश्चन इज ओके, अंडरस्टूड? नाउ अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. सेकंड क्वेश्चन लाइक दैट, डिफरेंस बिटवीन, ऐसा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट वेरिएबल. ये नाउ इन दिस केस
नाउ इन दिस केस लिटरल विल नॉट बी देयर. अब देखो ये क्या डिफरेंस हुआ क्वेश्चन में. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एक तो नॉर्मल जो वेरिएबल होता है ना वो, और ये कांस्टेंट वेरिएबल कौन से होते हैं वो, उसके डिफरेंस पूछ रहा है. ओके, मींस वेरिएबल का तो सेम यही रहेगा, वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ऐसे. ओके, वेरिएबल का. बट कांस्टेंट का इस केस में आप क्या लिखेंगे? अभी कांस्टेंट, can be changed during the execution. ओके, इतना ये क्लियर है. Constant, the value of variable, constant variables apostrophe s, variables value cannot be changed during execution. ठीक है, देखो पहले वाले केस में हम इस वैल्यू की बात कर रहे थे, लिटरल, दिस इज द लिटरल, द वैल्यू गिवन टू द वेरिएबल. ओके, मगर अगर कांस्टेंट वेरिएबल की बात करेंगे तो वेरिएबल के रेफरेंस में ही देंगे ना. मींस कांस्टेंट वेरिएबल कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जबकि देखो यहाँ पर ये वेरिएबल चेंज हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देंगे. देखो वेरिएबल का एग्जांपल, int a equals to 5. okay, then here I will write system dot out dot, write it everyone, print ln a. ठीक, then इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर सेम a equals to 6. यहाँ पे मैंने लिख दिया a equals to 6. मीन्स व्हाट आई एम डूइंग, पहले मैंने a की वैल्यू a को डिक्लेयर किया इंटीजर से, राइट. int a equals to 5, system dot out dot println. तो अभी मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, बोलो क्या आउटपुट आएगा? 5. ओके, अब इसके बाद जब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, a equals to 6 कर दिया और अभी a को डिस्प्ले किया, तो आउटपुट क्या आएगा? 6. यस, मीन्स ये 5 वैल्यू चेंज हो गई. ओके, मीन्स वन वेरिएबल कैन स्टोर वन वैल्यू एट अ टाइम. एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, और दूसरी वैल्यू डालेंगे तो पहली वाली वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी. ओके, ये इस केस में. अब यहाँ पर इसका सेकंड पॉइंट देखो, फाइनल कीवर्ड याद है? To declare constant variable, final keyword will be used. Example, अभी देखो सेम जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही सिर्फ फाइनल कीवर्ड लगाते हैं, और कीवर्ड है इसलिए स्मॉल लेटर्स में, फाइनल int a equals to 5. ओके, अब जब मैं यहाँ पर ये system dot out dot println लिखूंगी तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? 5, राइट. ठीक है, समझ गए? अब इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया, if I'm doing this changes, means value of this
a, if I'm going to change a equals to 6, अब मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए? बोलो। 5. नहीं, यहाँ पे अब मुझे एरर आएगी। ओके, एरर, एक्चुअली एरर यहाँ आएगी। क्यों एरर आएगी यहाँ पर? कोई बता सकता है? Why? Because the final a is equal to 5 Yes. को Change नहीं होती Because है। Mohammed, are you listening here? Because this a I have declared as the final. Final means constant value. Okay. Now during the execution I cannot change this. Okay. अब a को मैंने यहाँ पे 5 दे दिया. Now here am I trying to change it. ठीक है, तो constant variable की value cannot be changed. Error. क्या error? Constant cannot be changed. राइट, समझ गए? ओके, तो ये एरर आएगी। क्लियर? क्लियर द डिफरेंस? अगर क्वेश्चन आता है गिव द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट वेरिएबल, देन यू विल राइट इट। ओके, अगर क्वेश्चन आता है गिव द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट, तो फिर वैल्यूज और वेरिएबल और लिटरल्स के बारे में लिखोगे। राइट? हाँ, अभी देखो यहाँ पे ये भी कवर हो गया हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज द यूज ऑफ द फाइनल कीवर्ड। ठीक है, जब अभी अपने नोटबुक में लिख रहे हो ना तो वहीं पे मेंशन कर लो यूज ऑफ द फाइनल कीवर्ड। क्या है फाइनल कीवर्ड का यूज? टू डिक्लेयर द कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया कि एरर किस टाइप की एरर हुई है। ये किस टाइप की एरर हुई? syntax error. Syntax. Okay, it can be the syntax error, it can be the runtime error. ठीक है, ये भी एरर हो गई। ठीक है, समझ गए? और वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल में डिफरेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूज ऑफ द फाइनल कीवर्ड और हाउ टू डिक्लेयर द कांस्टेंट वेरिएबल। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, तो फिर ऐसे डरना नहीं है कि फाइनल कीवर्ड ही पता है हमें, तो ये तो पता ही नहीं हाउ टू डिक्लेयर द कांस्टेंट वेरिएबल। हाउ टू डिक्लेयर? बाय यूजिंग द फाइनल कीवर्ड। और फिर उस केस में आप ये वाला स्टेटमेंट लिख के दोगे, फाइनल इंट a इक्वल्स टू जो भी वैल्यू डालनी होगी। समझ गए? क्लियर कि हमने कैसे कवर किया कि ये वाला क्वेश्चन अगर ऐसे आता है व्हाट इज द यूज ऑफ द फाइनल कीवर्ड, ओके, और हाउ टू डिक्लेयर द कांस्टेंट वेरिएबल, तो फिर यही स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, miss. Increase x plus 1. नहीं, डिक्रीमेंट है, so it will decrease the value, no? See, if the question is x mod by equal to, इसका मतलब ये जो मॉड्यूलस है, this is the mod equal to is the shorthand operator, right? Now the shorthand operator means x equals to x modulus, ऐसे लिखना पड़ेगा। वो जो स्टेटमेंट थी ना a plus equals to, तो हम कैसे लिखते थे? a equals to a plus 5, तो सेम वही शॉर्टहैंड है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू 2, उसका मॉड्यूलस, देन माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस एक्स मीन्स प्री डिक्रीमेंट। ओके, तो प्री डिक्रीमेंट मतलब कि पहले वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, देन वी विल यूज इट, सो इट विल बी 1, राइट? देन प्लस x माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट मीन्स वैल्यू डिक्रीज तो होगी, मगर कब होगी? आफ्टर यूज, तो इसलिए 1 का 1, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज दी पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, अब इसके बाद क्या बना स्टेटमेंट? 2 मॉड्यूलस 2, ये डिवाइड नहीं है, मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस मतलब कि रिमाइंडर, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 0। Understood? So 0 is the correct answer, and in your notebook you have to write these steps also. In the exam direct answer will not be given, these steps are required. Okay, understood? अब सेम क्वेश्चन में मैं छोटा सा चेंज करती हूँ। ये देखो, आर ये अंडरस्टूड? 3 नहीं आएगा, है ना? छोटा सा चेंज, क्या यहाँ पे
मैंने कर दिया माइनस माइनस एक्स, अगेन इट इज प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। तो कैसे स्टेटमेंट बनेगी मेरी, 2 मॉड्यूलस 1 प्लस, अभी क्या लिखूंगी बोलो, अगेन 1 और व्हाट, 0, because this is the pre-decrement, right? This is the pre-decrement. Okay, pre-decrement means decrease the value first, then use it. तो ये हो गया। अब 2 मॉड्यूलस 1, अब बोलो क्या आंसर आएगा, बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। 0 मैम। ऑब्वियसली 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रिमाइंडर बचेगा ना। हाँ कि ना, अरे बताओ, Yes. व्हाट विल बी द रिमाइंडर। 2 डिवाइड बाय 1 अगर हमने किया तो हमें क्या मिलेगा, अरे नहीं पता, 1 मिलेगा, हाँ रिमाइंडर 1 मिलेगा। बताओ, लोगों को डिवाइड करना भी नहीं आ रहा, मतलब कि 2 को 1 से डिवाइड करना है। मॉड्यूलस 0 आएगा। हाँ विश्व मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस हाँ 0 आएगा। मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यस। 0। धनश्री 2 कैसे आएगा। रूपाली मिस से पूछना पड़ेगा धनश्री मुझे, है ना। देखो इस केस में भी आंसर 0 है, इस केस में भी आंसर 0 है, मगर ये स्टेप जरूरी है, ठीक है। ये स्टेप में 1 + 0 क्यों आया है और ये स्टेप में 1 + 1 क्यों आया है, समझ गए, इज इट क्लियर। क्योंकि यहाँ पर ये पोस्ट डिक्रीमेंट था और यहाँ पर प्री डिक्रीमेंट था, ये डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अंडरस्टूड। Yes मैम। Now the next question, x is 3, y is 5, z equals to x plus plus. So x plus plus is what, post increment, means it will increase the value afterwards. Okay, so x की वैल्यू 3 का 3 यहाँ पे, अब चेंज होकर के 4 हो गई है, मगर तभी तक 3, देन मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस y, प्री डिक्रीमेंट मीन्स 4, ओके, देन प्लस x, अब यहाँ पे x क्या लिखूं, 3 के बाद इंक्रीज हो गई थी ना पोस्ट इंक्रीमेंट, तो इंक्रीज वाली वैल्यू यहाँ मिली है, ओके, देन मॉड्यूलस माइनस माइनस x मीन्स व्हाट, प्री डिक्रीमेंट, ओके, तो मीन्स अभी 4 से प्री डिक्रीमेंट होकर के होगा 3, राइट। अब देखो इसमें कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन, ओके, सो इट विल बी 12 + 4 मोड बाय 3। हाँ, अब कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, प्लस और मॉड्यूलस, ऑब्वियसली मॉड्यूलस। मॉड्यूलस और डिवीजन हैज द हायर प्रायोरिटी देन द प्लस एंड द माइनस, ओके। तो अभी पहले मॉड्यूलस सॉल्व करेंगे, तो 12 + 4 मोड बाय 3 मीन्स 4 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1, ओके, दैट्स व्हाई आंसर इज 13। क्लियर। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा किया होगा कि 12 + 4 कर दिया होगा, देन फिर 3 से मोड निकाला होगा, समझ गए डिफरेंस, इज इट क्लियर टू ऑल, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड एवरीवन। व्हाट आर द कैरेक्टर सेट, जो भी हम लिखते हैं ना प्रोग्राम में वो सब कैरेक्टर सेट, तो हम क्या क्या लिखते हैं, अल्फाबेट्स मीन्स जो भी हमारे कीबोर्ड पर अवेलेबल होगा वही तो लिखेंगे ना। तो कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स, डिजिट्स और द स्पेशल सिंबल्स व्हिच आर वैलिड इन द जावा। कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, A to Z, ओके, कुछ भी डिजिट, ऑल आर द कैरेक्टर सेट्स,
ठीक है, विद द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल भी देना कंपलसरी है, राइट? देन आफ्टर इट next important question. Difference between expression and statement. हाँ, very important. Expression consists of some mathematical equations. It is the, write it everyone, it is the combination of operator and operands. Okay, for example, like A plus B. Okay, and then the statement are used to perform the desired functions in the program, used to perform the desired instruction in a program. For example, variable declaration, object creation, right? Initialization is also the statement. Variable declaration is also the statement.